I start with the name of Allah, who is very kind and merciful. My name is Wasim Akhtar. Today our discussion topic is the concept of the function. देखें व्यूअर्स, हमने सिलसिला स्टार्ट किया था मैथ्स को पढ़ने का, तो हमने कुछ उस पर जनरल बात की, उसके बाद पेपर पे बात की। तो अभी हमारा जो एम था हम स्टार्ट करें कि सेकंड ईयर के कोर्स को भी स्टार्ट करें और उसके साथ फर्स्ट ईयर का कोर्स भी स्टार्ट करें। तो जो पहली चीज़ हमने स्टार्ट करनी है, सेकंड ईयर के फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे मेन चीज़ है हमारे पास, वो है हमारे पास फंक्शन। उसमें हम फंक्शंस को डील करते हैं। देखें हमारे पास जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें हम लिमिट्स और फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, देन हमारे पास डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन आती हैं। तो इन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए हमें साउंड नॉलेज की ज़रूरत होती है अबाउट द फंक्शन। तो सबसे पहले हम कंसेप्ट ऑफ फंक्शन को देखेंगे कि ये फंक्शन का कंसेप्ट कैसे आया, कहाँ से आया, इसका मतलब क्या था, इसकी ज़रूरत क्या थी, और ये चीज़ों को हम किस तरह डील करते हैं मैथ्स में। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। What is the concept of function? देखिए फंक्शन क्या चीज़ होती है, इसके बारे में जानने के लिए हम थोड़ा सा पहले सेट पे बात करते हैं। देखिए हमारे पास दो सेट होते हैं, दो सेट जब उनका आपस में करस्पॉन्डेंस बनता है तो हमारे पास फंक्शन क्रिएट्स होते हैं। तो इन्हीं फंक्शंस को हम मैथ्स में पढ़ते हैं। कैलकुलस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन फंक्शंस का। तो फंक्शंस की डेफिनेशन पे जाने से पहले थोड़ी सी हम इसकी बैकग्राउंड देखते हैं किस तरह बनता है। देखें व्यूअर्स, हमारे पास अगर एक सर्कल बना हुआ सर्कल, देन सर्कल का हमारे पास क्या होता है, इसका हमारे पास एरिया आ रहा होता है। ये चीज़ मीन्स वो जो टोटल रीजन बाउंड हो रहा होता है सर्कल के अंदर, इसको हम एरिया बोलते हैं। तो जो हमारे पास ये जो एरिया आ रहा होता है ये किसी एक क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा होता है। वो क्वांटिटी हमारे पास क्या होती है, लेट्स से अगर मैं यहाँ पे इसका सेंटर लेता हूँ, देन ये हमारे पास इसका रेडियस आ गया। तो हम एरिया ऑफ सर्कल को किस तरह लिखते हैं, एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। देखें इसमें एक चीज़ वाज़ह है, जैसे हमारे पास इस आर की वैल्यू वेरीज करेगी। फॉर एग्जांपल अगर आर की वैल्यू मेरे पास 2 है तो इसका जो आंसर आएगा वो एक छोटी क्वांटिटी होगी हमारे पास यहाँ पे एरिया की। लेकिन जैसे ये आर वेरीज करेगा, मीन्स आर इक्वल्स टू मैं 4 लेता हूँ, तो हमारे पास क्या बनना, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 16 बन गया। देन एरिया की वैल्यू क्या बनी, ए इक्वल्स टू पाई इंटू 16। तो देखें क्या हो रहा था, जैसे आर की वैल्यू चेंज हुई हमारे पास एरिया की वैल्यू चेंज होगी, बड़ी आ गई। देखें आर की वैल्यू को थोड़ा सा और चेंज करें, आर को अगर मैं 5 ले लेता हूँ, मेरे पास एरिया क्या बन गया, एरिया ए इक्वल्स टू पाई, तो अपनी जगह उसकी एक कांस्टेंट वैल्यू 3.14 और इसकी जगह 5 का स्क्वायर आएगा। तो 5 का स्क्वायर मीन्स हमारे पास पाई इंटू 25। देखिए यहाँ से हम अक्स क्या करना चाह रहे हैं। देखें एरिया डिपेंड कर रहा था किस पे, आर पे। तो आर की वैल्यू चेंज हुई, पहले हमने 2 ली तो हमारे पास एरिया की वैल्यू जो बनी पाई इंटू 4 बन गया, 4 ली 16 बन गया, आर ली, आर की वैल्यू जब हमने 5 ली तो हमारे पास 25 हो गया। मीन्स के हमारे पास ये जो वेरिएबल था, जो हमने यहाँ पे एक सेट बनाया एक्स की, सॉरी ए की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, वो किस पे डिपेंड कर रही है, हमारे पास आर की वैल्यू पे। इट्स मीन कि जो एरिया ऑफ द सर्कल होता है वो किस पे डिपेंड कर रहा होता है, रेडियस पे डिपेंड कर रहा होता है। तो जब हमारे पास दो डिपेंडेंस आ गए, मीन्स एक सेट ए बन रहा है आर की वैल्यू चेंज करने से, दूसरा सेट हमारे पास आर का बन रहा है। जैसे कि हमारे पास मैं कहता हूँ सेट आर इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू 1 मैंने ले लिया। देन इसके क्रॉसपॉन्डिंग हमारे पास दूसरा जो सेट बन रहा था वो ए की वैल्यू आ रही थी, एरिया की जो हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज एक्स वाई जी कह लें इनको, जो डिफरेंट वैल्यूज आ रही थी। तो देखें हमारे पास एक फंक्शन डिपेंडेंट वेरिएबल का, दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। जब हमारे पास इस तरह के दो फंक्शन आ जाते हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे होते हैं, किस तरह हमारे पास डिपेंड कर रहे हैं, जैसे कि आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको हम वैल्यू दे रहे हैं। जब आर को वैल्यू हमने दी तो इसने क्या किया, ए की वैल्यू को चेंज कर दिया, उसमें चेंज आ गया, चेंज। देखिए जब मैंने आर की वैल्यू मजीद चेंज की, आर को मैंने 2 बोला तो ए की वैल्यू अगेन चेंज होगी। इट्स मीन कि जो हमारे पास था आर वाला सेट, रेडियस वाला सेट, वो इंडिपेंडेंट था और जो एरिया वाला सेट था वो हमारे पास डिपेंडेंट था। तो देखें यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास जो फंक्शन बना, हम इस तरह बोल सकते हैं ये इज द फंक्शन ऑफ रेडियस, यानी कि एरिया ऑफ अ सर्कल किसका फंक्शन है, रेडियस का। किस तरह, ए जब मैं आर को चेंज करता हूँ तो ए में चेंज आ रहा है, मीन्स कि आर इंडिपेंडेंट है और ए आर पे डिपेंड कर रहा है।
चलें इसको थोड़ा सा मज़ीद और देखते हैं, तब उसके बाद इसकी स्पेसिफिक डेफिनेशंस पे आते हैं। लेकिन दूसरी चीज़ अगर हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास रेक्टेंगल बनी हुई है कुछ, इसको अगर मैं इसकी लेंथ बोल देता हूँ और इसको मैं इसकी विड्थ बोल दूँ। देखें अब इसमें थोड़ा सा हम देखें, अगर हमारे पास क्या चीज़ बन रही है, इसके मैं एरिया की बात करूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास ए इक्वल्स टू एल मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू, मीन्स लेंथ मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू। यहाँ पे सेम सीन हमारे पास, जब मैं इसमें लेंथ की इसकी वैल्यू चेंज करूँ, सॉरी एल की वैल्यू को मैं चेंज कर रहा हूँ या डब्ल्यू की वैल्यू, किसी एक की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी इसका एरिया भी चेंज होता जाएगा। मीन्स जो हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल है डिपेंड कर रहे हैं लेंथ पे या विड्थ पे, इन दोनों पे। मीन्स अगेन हमारे पास एक डिपेंडेंस आ रही है। इसी तरह एक चीज़ होती है हमारे पास स्फीयर होती है, स्फीयर में हमारे पास वॉल्यूम आ रहा था क्योंकि वो 3D में चलेगी। अगेन इसकी मैं उसके वॉल्यूम को हम क्या लिखते हैं, v इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखिए यहाँ पे अगेन 4/3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, लेकिन आर क्या आ रहा है, हमारे पास रेडियस ऑफ द स्फीयर होता है और ये अगेन एक हमारे पास वेरिएबल क्वांटिटी आ रही है। तो देखें वेरिएबल ऐसी क्वांटिटी जिसमें हमारे पास चेंज आ रहा होता है उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। तो जैसे मैंने आर की वैल्यू चेंज की, आर को मैंने 1 बोला, v की एक वैल्यू आई, मीन्स इसकी वैल्यू चेंज करने से वॉल्यूम चेंज हो रहा है। अगेन मैं इसकी वैल्यू चेंज करूंगा तो हमारे पास v की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो देखें दो वेरिएबल हमारे पास आ रहे हैं, इनमें से एक वेरिएबल को हम डिपेंडेंट बोल रहे हैं, दूसरे को इनडिपेंडेंट। मीन्स जो वैल्यू हम खुद दे रहे हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है, जो वैल्यू हमें रिटर्न होकर आ रही है जिसकी वैल्यू से इस वेरिएबल की वॉल्यूम की जो हमारे पास वैल्यू चेंज होकर आ रही है उसको हम डिपेंडेंट बोलते हैं। किस तरह डिपेंडेंट, मीन्स कि हमारे पास ये डिपेंड कर रहा है आर की वैल्यू पे। जिस तरह आर की वैल्यू चेंज होगी वॉल्यूम की वैल्यू ऑटोमेटिकली इसमें चेंज आ रहा होता है। तो हमारे पास दो सेट आ रहे थे, जो अभी तक आप लोगों को समझाने की मैं कोशिश कर रहा था वो ये चीज़ थी कि हमारे पास दो सेट आ रहे हैं और दो सेट किस तरह के आ रहे हैं, एक डिपेंडेंट है एक इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ से इसी को लेके हम इसकी डेफिनेशन बनाते हैं फंक्शन की। तो देखें फंक्शंस की जो हमारे पास बेसिक डेफिनेशन या जिसकी स्टैंडर्ड मैथमेटिकली डेफिनेशन बनती है वो क्या, वो देखें। अ फंक्शन इज अ रूल। हमारे पास फंक्शन क्या होता है, एक रूल होता है जो करता क्या है। A function is the rule between two variables, या इसको मज़ीद बेहतर कर लें between the two set of variable बोल दें, इसको ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। between the two set of variable x and y। अ फंक्शन इज द रूल, हमारे पास फंक्शन एक रूल है बिटवीन द टू सेट ऑफ वेरिएबल x एंड y। हमने दो सेट ले लिए, एक को मैंने x का नाम दे दिया, दूसरे को y का नाम दे दिया। तो हमारे पास क्या एक रूल है बिटवीन टू सेट ऑफ वेरिएबल x एंड y, जो करता क्या है, दैट असाइन ईच वैल्यू ऑफ x दैट इज, लेट से इसको मैं कहता हूँ a बिलोंग्स टू x। जो क्या करता है, असाइन करता है ईच वैल्यू ऑफ x। हमारे पास जो x सेट है उसकी जो हर वैल्यू है हमारे पास, उसको मैंने a का नाम दिया। इस तरह कुछ कंपोनेंट होंगे, कुछ भी हो सकती है 1 2 3, लेकिन इन जनरल हमने क्या बोला, इसको a बोल दिया। दैट असाइन ईच वैल्यू ऑफ x दैट इज a बिलोंग टू x टू अ यूनिक वैल्यू ऑफ y। unique value of y that is b belongs to y। बस तो ये थी इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन की। फंक्शन हमारे पास एक ऐसा रूल है जो हमारे पास कोई ऐसा सेट x आ रहा हो, उसको उसमें से कोई एक वैल्यू लेता है और सेट y में उसको असाइन कर देता है। मीन्स यहाँ से एक वैल्यू ली a में से, उसको क्या किया, y की किसी एक वैल्यू से असाइन कर दिया। असाइन मीन्स कि हमारे पास असाइन, इसका मतलब क्या होगा, देखें हमारे पास सेट x था, इसकी एक वैल्यू थी हमारे पास
लेट्स से ए। दूसरा हमारे पास सेट क्या था, y, ये था x और ये था y, इसकी वैल्यू थी हमारे पास b। तो इस असाइनमेंट का मतलब क्या होगा कि इसने ये वैल्यू इससे इसका करस्पॉन्डेंस बना दिया b से, कि मीन्स a की वैल्यू b से मिल रही है। किस तरह, जैसे हमने लिखा था फंक्शन एरिया का, एरिया ऑफ सर्कल a इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। ठीक, हमारे पास क्या था, अगर यहाँ पे मैं वैल्यू देता हूँ r को मैंने 1 वैल्यू दी, तो मेरे पास क्या बना, a इक्वल्स टू पाई इंटू 1, a इक्वल्स टू 3.14 इसका आंसर आ गया। मीन्स जो ये 1 वैल्यू थी असाइन कर दी दूसरे सेट को a में, जिसकी वैल्यू बन गई 3.14। इसी तरह ये फंक्शन क्या था, हमारे पास रूल था जो असाइन करता है हर एक वैल्यू x की किसी दूसरे सेट y की हर एक वैल्यू को असाइन कर देता है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे पास सेट ऑफ x आ रहा होता है, इसको हम बोलते हैं सेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। जो हमारे पास होता है सेट x इज कॉल्ड सेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। मीन्स जो x की जितने भी वैल्यू होगी हमारे पास वो इंडिपेंडेंट होगी, वो उसकी अपनी वैल्यूज़ होंगी, वो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रही। और जो हमारे पास दूसरा सेट बनता है जिस पे वो असाइन कर रहा था y पे, सेट ऑफ y is called set of dependent variable। जो हमारे पास सेट y बना था वो क्या था, डिपेंडेंट वेरिएबल था। किस तरह का, जैसे हमारे पास एक सेट x था, x की अपनी वैल्यू थी, जब हमने वो फंक्शन में पुट की हमें y की वैल्यू रिटर्न हुई, तो वो y क्या बना हमारे पास, सेट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, और x क्या था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखिए इसको हम अगर प्रैक्टिकली देखेंगे, ये इसकी मिसाल किस तरह, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। ज़्यादा स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं कि हमारे पास सेट ऑफ डिपेंडेंस क्या है और सेट ऑफ इंडिपेंडेंस क्या है। देखिए जब हमारे पास स्टूडेंट्स क्लास में आ रहे होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, हमारे पास एक टीचर होता है, टीचर ने अपना लेक्चर डिलीवर करना है। तो क्या हो रहा है अभी, अगर टीचर अपना लेक्चर डिलीवर कर रहा होता है और स्टूडेंट उसको बैठ के सुन रहे होते हैं, अब जितने स्टूडेंट हैं वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, टीचर पे। फॉर एग्जांपल अगर वो टीचर उस दिन नहीं आता तो क्या होता है, वो क्लास मिस हो जाती है, वो लेक्चर अटेंड नहीं करते, उनके पास कोई कंसेप्ट नहीं आता। दूसरी चीज़, अगर एक टीचर किसी एक कंसेप्ट को क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर सकता तो ऑब्वियस सी चीज़ होगी कि वही चीज़ हमारे पास जो स्टूडेंट आ रहे होते हैं उनको समझ नहीं आएगी। मीन्स वो स्टूडेंट किस पे डिपेंड कर रहे हैं, अपने टीचर पे, लेकिन टीचर क्या इंडिपेंडेंट, वो स्टूडेंट्स पे इस तरह डिपेंड नहीं कर रहा डायरेक्टली। फिर इसी एग्जांपल को अगर आपने समझना है तो देखें, जो हमारे पास पेरेंट्स हैं और देन उनके चाइल्ड्स, जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड कर रहे हैं। किस तरह, उन पेरेंट्स ने उन पर खर्चा करना है, उनको कॉलेज में भेजना है। अगर पेरेंट्स अफोर्ड ना कर सकें, मीन्स कि बच्चा अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर सकेगा क्योंकि वो पेरेंट्स पे डिपेंड करें। इसी तरह पेरेंट्स बच्चे पे डिपेंड नहीं करें। फिर सर्टेन इसी सिनेरियो को थोड़ा सा चेंज कर दें, जब हमारे पास एज टाइम के पास होने के साथ साथ अगर पेरेंट्स हमारे ओल्ड हो जाते हैं, देन उनको चलने फिरने में मसला आता है या अपनी कुछ काम करने में मसला आता है, देन वो अपने बच्चों पे डिपेंड कर रहे होते हैं। अगर वो उनका साथ दें, एक जगह से उनकी मदद करें दूसरी जगह पे जाने की, देन उन्हें मसला नहीं होगा। लेकिन वो उसकी एक ऐसी एज आ गई, एक ऐसा स्टेज आ गया कि वो खुद मूव नहीं कर सकते, तो तब क्या होगा, वो डिपेंड कर रहे हैं अपने बच्चों पे या किसी दूसरे थर्ड पर्सन पे वो डिपेंड कर रहे होते हैं। सेम इसी तरह का बेसिक कंसेप्ट है ये डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस का। मीन्स जो क्वांटिटी खुद मुख्तार है, जिसे किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे पास सेट ऑफ इंडिपेंडेंट। और जो दूसरे पे डिपेंड कर रही है, जैसे एक क्वांटिटी दूसरे पे, एक में चेंज आ रहा है तो दूसरे में भी चेंज आ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, हमारे पास सेट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स या सेट ऑफ डिपेंडेंट क्वांटिटीज। अगर इस फंक्शन को हम देखें, हमारे पास फंक्शन क्या बना, देखिए अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं ग्राफिकली, तो हमारे पास लेट्स से मेरे पास एक सेट x है, दूसरा सेट मेरे पास y है। तो जो मैंने डेफिनेशन लिखी थी उसी डेफिनेशन को अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, इसको दूसरे मेथड से समझाने की कोशिश करूं, तो इसके मैं एलिमेंट ले लेता हूं 1 2 3, इसके मैं एलिमेंट ले लेता हूं a b c। तो यहाँ पे हमारे पास जो सेट x बना, x
कौन सा सेट बना 1 2 एंड 3, और जो सेट y मेरे पास बन रहा है कौन सा सेट है y इक्वल्स टू a b c। तो जो मैंने डेफिनेशन लिखी थी फंक्शन की, उसमें मैंने लिखा था फंक्शन इज द रूल दैट असाइन ईच वैल्यू ऑफ x टू अ यूनिक वैल्यू ऑफ y। तो वो असाइन किस तरह करता है, असाइनमेंट की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मैं कर देता हूँ। देखिए मेरे पास एक वैल्यू x की 1 है, दूसरी 2 है, तीसरी 3 है। तो देखिए ये किस तरह असाइन करता है। ईच वैल्यू ऑफ x की एक वैल्यू 1 थी, किस पे असाइन हुई, इसकी मैपिंग जाके बनी मेरे पास एलिमेंट a पे। तो क्या हुआ, उसने 1 को पकड़ा और a को असाइन कर दिया। इसका बराह रास्त तल्लुक सिर्फ इस a से है। देखें दूसरा मैं 2 को चेक करता हूँ, 2 उसने पकड़ी और उसने असाइन कर दी b पे। देखें b का बराह रास्त तल्लुक किस पे बन रहा है, सॉरी 2 का बराह रास्त तल्लुक बन रहा है b से। तीसरे को देखें, अगर ये हमारे पास ये जो तीसरा था ये भी चला गया b पे। देखें b का तल्लुक 3 का तल्लुक बना b से, 2 का तल्लुक बना b से। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखें, जो y में एलिमेंट आ रहा है ये यूनिक ही था, इसमें कुछ चेंज नहीं आया। तो हमारे पास ये स्टिल फंक्शन की डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर रहा है। अगर ये हमारे पास इस तरह हो जाता, देखें ये 3 था b पे मैप हो रहा है, 2 था ये भी इसी पे मैप हो रहा है, मीन्स कि हमारे पास वो x की वैल्यू को असाइन कर रहा है, लेकिन y में यूनिक वैल्यू ही आ रही है। हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, b ही वैल्यू आ रही है। देखिए अगर इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, अगर ये 3 को मैप कर दें c पे, देखें बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन यहाँ पे तो वैसे ही क्लियर होगा। a किस पे मैप बन रहा है, 1 का a पे, 2 का b पे और 3 का c पे। तो सेम इसी तरह ये वैल्यू असाइन करते हैं, तो इसी को हम फंक्शन बोलते हैं। देखिए फंक्शन को अगर थोड़ा सा मैं और सिंपल करूँ, मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया सारा जो मैथमेटिकली ट्रीटमेंट था या मैथमेटिकली ये कैसे बनता है फंक्शन। अगर इसको हम रियल लाइफ में देखें तो हमारे पास क्या चीज़ होती है फंक्शन। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी एग्जांपल होती है हमारे पास। देखें फंक्शन क्या है, कुछ भी नहीं है, जस्ट एक कंप्यूटिंग मशीन है हमारे पास। किस तरह, देखिए हमारे पास जो कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर पर हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं, वो आउटपुट देते हैं। तो सेम इसी तरह हमारे पास फंक्शन काम करता है। देखें आप सेट एक्स था और वाई था, हमने इनपुट दी एक्स में, लेट से ए, तो यहाँ पे मेरे पास आंसर बना 1। दूसरा मैंने दूसरी इनपुट की बी, मेरे पास कुछ और आंसर बन गया, लेट से हम इसको 3 बोल देते हैं। देखें कंप्यूटर में हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं, उसकी आउटपुट। आपने डबल क्लिक किया माउस से तो फोल्डर ओपन हो गया, वो उसकी आउटपुट। सेम इसी तरह यहाँ पे 1 इसको असाइन किया, इसने अपनी प्रोसेसिंग करके आपको 1 रिटर्न कर दिया। यहाँ पे मैंने बी इसको इनपुट दी, इसने आउटपुट मुझे 3 दे दी। तो जिस तरह हम कंप्यूटर पे काम करते हैं वो सारा फंक्शन सेम इसी तरह ही है। जैसे हम दूसरी चीज़, हम खाना खाते हैं तो हमारे पास इसमें एनर्जी आ गई, तो सेम क्या इनपुट आई उसकी आउटपुट। सेम हम पूरा साल पढ़ते रहते हैं, एट द एंड हमारे पेपर होते हैं, देन उसका रिजल्ट। पढ़ने के बाद जो हमने पेपर में परफॉर्म किया वो क्या थी, उसकी आउटपुट। तो जो हमने काम किया इनपुट, जो उसकी आउटपुट आई वो हमारे पास। सेम इस तरह फंक्शन भी इसी तरह काम करता है कि हम उसको इनपुट देते हैं, वो हमें आउटपुट देता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन विद द नेक्स्ट टॉपिक। अल्लाह हाफ़िज़।